लगता है कि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान का सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए अपडेट हो गया है और भारत को ज्ञान बांटने की जो वो कोशिश करते थे वो अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। हालांकि विश्वास तो अर्दोगान के ऊपर कभी भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो न्यूज़ टर्की से निकल कर आ रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है। D8 ग्रुप के बारे में तो आप में से कम ही लोगों को पता होगा, शायद आपने इसके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं होगा। साल 1996 में इस D8 नाम के संगठन की शुरुआत हुई थी और साल 1997 में इसका पहला समिट टर्की में हुआ था। D8 का फुल फॉर्म है डेवलपिंग 8, यानी कि ये 8 डेवलपिंग देशों का संगठन है। और इस संगठन की खास बात यह है कि इसमें जो डेवलपिंग देश शामिल हैं वो सारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। डेवलपिंग मुस्लिम कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन और बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए संगठन बनाया गया था। D8 के 8 मेंबर्स हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टर्की। एंड पिछले कल 19 दिसंबर को इजिप्ट में एक D8 का समिट हुआ जिसमें अजरबैजान को भी अब इस संगठन का फुल मेंबर बना दिया गया है और अगले साल से ये संगठन D9 बन जाएगा। अभी संगठन न्यूज़ में काफ़ी कम रहता है क्योंकि ये देश खुद ही अपने आप को सीरियसली नहीं लेते हैं। पिछले 28 साल में अभी तक ये देश बस 10 समिट ही कर सके हैं और पिछले कल जो इजिप्ट में समिट हुआ था वो इसका 11वां समिट था। अब हुआ ये कि D8 ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बाकी ग्रुप मेंबर्स के देशों के साथ साथ टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे और D8 की साइडलाइंस के ऊपर इन दोनों लीडर्स ने पिछले कल एक बायलैटरल मीटिंग भी की। बायलैटरल मीटिंग के बाद प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग दोनों देशों ने एक रीड आउट जारी किया जिसमें बताया गया है कि दोनों देशों के लीडर्स ने कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर चर्चा की और कौन सा देश किसको कौन से मुद्दे के ऊपर सपोर्ट करता है। पाकिस्तान और टर्की के बीच जब भी इससे पहले बायलैटरल मीटिंग्स के बाद रीड आउट या जॉइंट स्टेटमेंट जारी की जाती थी उसमें एक मैटर बहुत ही बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता था और वो था जम्मू कश्मीर का मसला। टर्की की तरफ से हमेशा कहा जाता था कि वो कश्मीर के लोगों के ह्यूमन राइट्स को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और इस मसले का यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के मुताबिक जल्दी से निपटारा चाहते हैं। लेकिन पिछले कल अर्दोगान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मीटिंग के बाद टर्की की सरकार ने जो रीड आउट जारी किया है उसमें ना ही जम्मू कश्मीर का मेंशन किया गया है, ना ही भारत के ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड का, ना ही मांग की गई है कि कश्मीर के मसले को यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाए। टर्की के प्रेसिडेंट ऑफिस के मुताबिक अर्दोगान ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की है और ये वाकई में बहुत ही बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि टर्किश रीड आउट में सीरिया, इजराइल वो सब डिस्कस किया गया है लेकिन जम्मू कश्मीर को स्किप किया गया। इससे पहले अर्दोगान ने सेम जेस्चर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच से भी दिया था जब उन्होंने 4 से 5 सालों के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का नाम का मेंशन नहीं किया था। 2-3 महीने में दूसरी बार ऐसा करना ये शो करता है कि अब टर्की भारत के साथ रिलेशंस को इग्नोर नहीं करना चाहता है, एटलीस्ट पाकिस्तान की वजह से तो बिल्कुल नहीं। वो भी अब जब टर्की की इकॉनमी लगातार नीचे गिर रही है, इन्फ्लेशन रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और करेंसी की तो बात ही ना करें। 2-3 महीने से साफ नजर आ रहा है कि अर्दोगान भारत को लेकर अपने अप्रोच में काफी बड़ा बदलाव कर रहे हैं। एंड अगर कल को टर्की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने पर हमें सपोर्ट भी कर दे तो उसमें भी हमको हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि 7-8 साल पहले तक टर्की हमें उसके लिए भी सपोर्ट करता था। आपको क्या लगता है कि टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के हृदय परिवर्तन का क्या कारण है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।